हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युद्ध का 32वां श्लोक। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, नहीं चाहिए जीत के नहीं चाहिए राज्य के सुख, तो क्या प्रयोजन है इस राज्य का, इस भोगयुक्त जीवन का। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, मैं अपने रिश्तेदारों की हत्या करके जीत, राज्य या खुशी चाहता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए इस राज्य का भोगयुक्त जीवन का क्या प्रयोजन है। मेरी समझ, अब अर्जुन को वह अनुभव हो रहा है जिसे हम स्मशान वैराग्य कहते हैं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब सब कुछ मीठा लगने लगता है। न तो सुख भोग सकते हैं और न ही दुख भोग सकते हैं। समय ही इस बीमारी का इलाज है। इस परिस्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है, सब कुछ भविष्य पर छोड़कर और खुद को इस स्थिति से अलग कर लेना। श्लोक नंबर 33। अर्जुन पूछे श्री कृष्ण को, यह राज्य, यह भोग विलास, यह सुख किसके लिए। प्राण धन छोड़ के सामने खड़े हुए मेरे स्वजनों के लिए। अर्थ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह राज या सुख किसके लिए है। मेरे रिश्तेदार तो अपनी जान की परवाह किए बिना अपना धन और संपत्ति छोड़कर लड़ने के लिए खड़े हैं। यह सब उन रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। समझ, इस श्लोक में भी अर्जुन का विषाद और भी गहरा हो जाता है। अर्जुन को लगता है कि उसके रिश्तेदार को जो सब कुछ छोड़कर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, जिनको पाने के लिए मैं युद्ध करने का निकल पड़ा। ऐसे समय में एक आम आदमी के लिए एकमात्र उपाय यह है कि वह अपने अच्छे और बुरे विचारों में खुद को व्यस्त रखने के बजाय कुछ समय के लिए अलग हो जाए। इससे गलतियों का पुनरावर्तन होना रुक जाता है। श्लोक नंबर 34। हे श्री कृष्ण, है कौरव सेना में पिता समान चाचा, बेटे समान और भतीजे, साथ में है दादा समान मामाश्रियों, ससुरों, पोते, सालेश्रियों के साथ अन्य संबंधियों भी। अर्थ, हे श्री कृष्ण, कौरव सेना में सिर्फ मेरे गुरु समान, पिता समान, चाचा, बेटे समान, भतीजे, दादा, मामाश्रियों, ससुर, पोते और मेरे साले समेत मेरे सभी रिश्तेदारी है। मेरी समझ, ऐसा लगता है कि सब कुछ जानने वाले अर्जुन के मन पर अब विषाद ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। हम जैसे आम लोगों के लिए ऐसी विचारहीन हालत में बीतते दिन ही सुख दुख की दवा है, कहावत के हिसाब से जीना ही सही है। अस्तु।